स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 8 का एकादशा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि, सुंदर या अच्छी बातें। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयितादिशम मित्रम विस्कुंभम प्रियोमुखम। तो पीछे कार्य को नष्ट करने वाला या बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय बोलने वाला मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार घड़े के ऊपरी हिस्से में दूध लगा हो किंतु अंदर विष से भरा हो, तो ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती वे तो वृद्धि मायति क्षमा मायति संचयात्। तो हे सरस्वती, तुम्हारा यह कोश या खजाना कुछ अनोखा है या अद्भुत है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और एकत्र करने पर घटता है। तो बच्चों, विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको आप जितना भी खर्च करोगे उतना ही बढ़ता जाता है, और जितना ही पढ़कर याद कर कर रख लोगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे, खर्च नहीं करोगे, तो वो घटता चला जाता है। बिना वेदः बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। बिना वेदों के, बिना श्रीमद् भागवत गीता के, बिना रामायणी कथा के, बिना कवि कालिदास के वास्तव में भारत भारत नहीं होता। भारत देश की पहचान कहा जाए तो वेदों से, भगवत गीता से, रामायण से और कवि कालिदास से है। उदय सविता ताम्रस्ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च मातामेक रूपता। तो जब सूर्य उदय होता है तो भी ये लाल होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो अस्त के समय भी सूर्य जो होता है वो लाल होता है। उसी प्रकार महान लोग, सज्जन व्यक्ति संपत्ति आने पर या सुख आने पर, विपत्ति आने पर या दुख आने पर एक समान रहते हैं। जिस तरह सूर्य उदय के समय लाल होता है, अस्त के भी समय लाल होता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। उद्यमं साहसं धैर्यं वृद्धिं शक्ति पराक्रमः सडेते यत् वर्तते तत्र देवः सहायका। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहाँ भी होते हैं वहाँ पर भगवान सहायता करते हैं। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत् सुदुर्लभः कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। संसार में मानव का जन्म बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। यदि मानव का जन्म मिल भी जाए तो उसमें जो है विद्या या ज्ञान बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। यदि ज्ञान या विद्या मिल भी जाए तो उसमें से कवित्व या कविता करने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। यदि कविता करने की शक्ति मिल भी जाए तो उसमें से कविता करने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुंधे कुटुंबकम। यह मेरा है या उसका है, ऐसी बातें जो है
छोटे मन वाले लोग कहते हैं या सोचते हैं। उदार हृदय वाले, बड़े मन वाले लोग सारे संसार को ही अपना परिवार समझते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः एव। दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फल भी दूसरों के लिए देते हैं, इसलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। अर्थात जैसे सज्जन दूसरों के लिए कष्ट सहन करके भी उपकार करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष होते हैं। निंदन्तु नीतिनुपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्रैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। धैर्यशील मनुष्य की नीति में कुशल विद्वान निंदा करे या प्रशंसा करे, इच्छानुसार संपत्ति आए अथवा दूर चली जाए, आज ही मृत्यु आ जाए या दूसरे युग में, परंतु वे न्याय उचित मार्ग से एक भी पग को विचलित नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी हो पर वो अपने न्याय वाले पथ पर सदैव अग्रसर होते रहते हैं, अपने न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ते। स्टूडेंट, आपका लेसन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।